Assalamu alaikum. Good morning, guys. I hope that you all will be very good. I hope that you all will be very fine. So now we are going to continue our lecture, the topic of the day, and it is from the subject of curriculum adaptation. It is about lecture number 10. I'm sorry. So if you see your course outline, according to our course outline, we are going to discuss 2.1.3. It is about developmental curriculum. Developmental curriculum क्या है, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. But before going to discuss this topic, we will discuss the learning objectives of today's lecture. After completion of this topic, you will be able to, number one, define developmental curriculum. आप developmental curriculum definitely define कर लेंगे. Number two, explain individualization. आप individualization भी explain कर लेंगे. Number three, describe the core curriculum. आप core curriculum describe कर सकते हैं. So हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. What is developmental curriculum? आप स्लाइड पे देख सकते हैं अपने सामने. A curriculum designed for learners with severe cognitive impairment, reflecting their developmental stage. यानी कि ये एक ऐसा करिकुलम होता है जो डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए? सिर्फ उन लर्नर्स के लिए जिनको सवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती हैं, जो कि उनकी डेवलपमेंटल स्टेज में रिफ्लेक्ट करते हैं. अब ये सेंटेंस नंबर 1 है. हम अगर इसी को समझ लें तो हमें इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप इसी जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसी में प्लेलिस्ट में जाके मैनेजमेंट ऑफ पीसीसी का एक फोल्डर है और उसमें लेक्चर नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी, हैंडीकैप और इम्पेयरमेंट सुन लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. और आज हमारे पास दोबारा ये टर्म सामने आई है, सवेयर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. हम इसको ज़रा समझ लेते हैं. इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट की 2 डेफिनेशन आपको बताता हूँ. एक तो ये है, इम्पेयरमेंट रेफर्स टू द परमानेंट लॉस और डैमेज टू एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है और इन एनी पार्ट ऑफ द लाइफ भी हो सकता है. क्या हो सकता है? परमानेंट डैमेज और लॉस टू एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इम्पेयरमेंट है. या इम्पेयरमेंट की दूसरी डेफिनेशन क्या है? डेफिशिएंसी लीडिंग टू डिसेबिलिटी इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट. मीन ऐसी डेफिशिएंसी जो कि डिसेबिलिटी की जानब लेके जाए वो है आपकी इम्पेयरमेंट. और जहन में रखें, इम्पेयरमेंट हमेशा परमानेंट होती है. लेकिन कौन सी इम्पेयरमेंट की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कॉग्निटिव. कॉग्निटिव का ताल्लुक तो कॉग्निशन से होता है. कॉग्निशन क्या है? थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड कॉग्निशन. हमारी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो कॉग्निशन है. अब कॉग्निटिव है, लेकिन कौन सी कॉग्निटिव है? सवेयर लेवल की कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है. तो सवेयर लेवल की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, कब जाहिर हो? डेवलपमेंटल स्टेजेस पे जाहिर होती है. अब ये डेवलपमेंटल स्टेज और टर्म है, नई टर्म है. डेवलपमेंटल स्टेज का मतलब ये है, हर वो बच्चा जो अपनी एज के मुताबिक किए जाने वाले काम आसानी करे, हम उसको कहते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन. और जिस जिस एज में बच्चा जो जो काम करता है वो होती हैं उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस. यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस, जो अपनी एज के मुताबिक उसको जो काम करने चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो ज़हनी तौर पे बहुत पीछे हो किसी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से, उसके लिए जो हम करिकुलम बनाएंगे, उस बच्चे को हम मेन स्ट्रीम करने के लिए, उस बच्चे को हम नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब रिहेबिलिटेट करने के लिए जो करिकुलम बनाएंगे वो होता है डेवलपमेंटल करिकुलम. इट शुड बी एज एंड डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट. डेफिनेटली ये जो करिकुलम होगा ये एज और बच्चे की जो जहनी मेंटल जो अप्रोच है, कैपेबिलिटी है या डेवलपमेंट है उसके मुताबिक होगा. rather than merely being a curriculum designed
फॉर यंगर लर्नर, बजाय इसके कि हम इस तरह का करिकुलम बना दें जो 7 साल के बच्चे इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 साल का बच्चा 7 साल के बच्चों वाली हरकतें करेगा, 12 साल का बच्चा 12 साल के बच्चों वाली हरकतें करेगा, लेकिन जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वो भी सवेयर इस लेवल का जो बच्चा जो डेवलपमेंटल डिले का शिकार होगा, 12 साल का बच्चा होगा तो 6 साल वाली हरकतें करेगा। तो हम उसके लिए वही वाला करिकुलम बनाएंगे। हम 12 साल के बच्चे के लिए 12 साल के बच्चे वाला करिकुलम नहीं बना सकते, खासकर उस हालत में जब वो सवेयर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का शिकार होगा। और यकीनन ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये चैलेंज ऐसा होता है कि अगर हम नॉर्मल करिकुलम बना भी दें तो वो कभी भी इस तरह कंट्रीब्यूट नहीं करेगा जिस तरह वो नॉर्मल लर्नर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है। डेफिनेटली ये अंडरस्टूड है। तो डेवलपमेंटल करिकुलम बनाते हुए हमने बच्चे के जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं या उसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन हैं या उसकी जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, इन दोनों चीज़ों को माइंड में रख करके जो करिकुलम बनाना है उसको कहते हैं डेवलपमेंटल करिकुलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2.1.4 इंडिविजुअलाइजेशन। इसका इंट्रोडक्शन ज़रा देख लेते हैं हम। इंडिविजुअलाइजेशन में रेफर्स टू, इंडिविजुअलाइजेशन किस चीज़ को जी, इसकी डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं ना। नंबर 1, डिस्क्रिमिनेशन और परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन और परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप और स्पीशीज। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की किसी ग्रुप में जो डिस्क्रिमिनेशन होती है या उसकी जो परसेप्शन होती है किसी ग्रुप में किसी एक इंडिविजुअल की, तो ये इंडिविजुअलाइजेशन है। नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन, इनफ्रेंसिक्स एंड इंटेलिजेंस, मीन्स कोई ऐसी पहचान जो फ्रेंसिक्स, इंटेलिजेंस के जहनी तौर पे किसी बंदे की जो अलहदा पहचान होती है वो भी इंडिविजुअलाइजेशन को रेफर होती है। तीसरी डेफिनेशन, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ट्रेट्स इज नोन एज इंडिविजुअलाइजेशन, कि जो इंडिविजुअल जो ट्रेट्स होते हैं, अलहदा से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी चीज़ की, उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो इंडिविजुअलाइजेशन कहलाती है। डेफिनेटली हर बंदे के जो ट्रेट्स होते हैं वो इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं, डिफरेंट ही होते हैं। डेफिनेशन नंबर 4, a central concept in the philosophy का central concept of C.G. जंग, ये कार्ल जंग एक फिलोसोफर थे, उनकी जानिब से ये एक सेंट्रल फिलॉसफी भी थी ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, जो उन्होंने पर्सनल डेवलपमेंट पे थ्योरी दी थी अंडर द टर्म इंडिविजुअलाइजेशन। तो इसको अंडर द टर्म इंडिविजुअलाइजेशन की टर्म में ही लिया जाता है। ये 4 डेफिनेशन है हमारे पास इंडिविजुअलाइजेशन की। अगर इंडिविजुअलाइजेशन, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिविजुअलाइजेशन को करिकुलम के पर्सपेक्टिव में क्या अहमियत हासिल है। अगर इंडिविजुअलाइजेशन के पर्सपेक्टिव को करिकुलम के से रिलेट किया जाए, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट और रियलिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, एबिलिटीज, प्रोफिशेंसीज और स्किल्स की डेवलपमेंट की बात करती है। इंडिविजुअलाइजेशन करिकुलम के पर्सपेक्टिव से एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी रियलिटी है जो नॉलेज, एबिलिटीज़, कॉन्फिडेंस और हर उस चीज़ की बात करती है जो कि किसी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। इस वजह से इसको इंडिविजुअलाइजेशन कहा जाता है। दिस लीड्स अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल टुवर्ड्स सक्सेस, इससे वो जो इंडिविजुअल होता है वो कामयाबी की जानिब ही जाता है। मजीद ये जो करिकुलम है वो उस इंडिविजुअल को बेस्ट प्रोडक्ट बना देता है। किसके लिए? उस कौम के लिए जिसमें वो करिकुलम डिज़ाइन होता है या उस सोसाइटी में जहां पे वो इंडिविजुअल मौजूद होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में
जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो करिकुलम डेवलपर की जो स्पेशल एजुकेशन में भी चूंकि करिकुलम डेवलपर्स मौजूद होते हैं, तो इनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो फोकस करें, वो बच्चों की इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते हैं। कौन से बच्चों की? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी बड़ा गहरा वर्ड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों ने चूंकि स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना है तो जहन में रखें कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी वो स्पेशल एरियाज हैं, वो स्पेशलाइजेशन है, या वो स्पेशल इम्पेयरमेंट है जो कि बाद में रिजल्ट होती है डिसेबिलिटी की जाने। मैं उस डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। मैं उस डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जिससे बच्चे की स्पेशल नीड्स एसोसिएटेड है। मैं उस डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे इर्द गिर्द हमारे स्कूल्स में मौजूद होती है। इस वजह से इस डाइवर्सिटी को हम कहते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम स्पेशल एजुकेशन में इंडिविजुअलाइजेशन पे फोकस रखें, फोकस करने की कोशिश करें, क्योंकि यहां पे हमारे पास ऐसे लर्नर्स मौजूद होते हैं जिनका बैकग्राउंड तो डिफरेंट होता है, वो खुद भी एक डाइवर्सिटी का शिकार होते हैं। जो स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं उस डाइवर्सिटी को एड्रेस करते हैं। कैसे एड्रेस करते हैं? इस करिकुलम को एडेप्टेशन, इसी करिकुलम में एडेप्टेशन करके, मॉडिफिकेशन करके। और ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको एडेप्टिव करिकुलम या मॉडिफाइड करिकुलम समझा चुका हूं। और ये कब होगा? जब हम उस इंडिविजुअलाइजेशन का ख्याल करेंगे कि हमारे पास क्लास में जो भी बच्चा मौजूद है वो एक डिफरेंट डाइवर्सिटी के साथ मौजूद है, वो एक ऐसी स्पेशल नीड के साथ मौजूद है जिसको नॉर्मल करिकुलम के साथ डील नहीं किया जा सकता, जिसको हम सिर्फ अडेप्टिव करिकुलम से ही डील करेंगे। इस वजह से हमें इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना, उस रियलिटी को हकीकत का चश्मा लगा के देखना और इस इंडिविजुअलाइजेशन को माइंड में रखते हुए प्रोफेशनल अप्रोच के साथ एक ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करना कि जिससे बच्चे की लर्निंग क्वालिटी लर्निंग में कन्वर्ट हो सके। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है 2.1.5 द कोर करिकुलम। अब हम कोर करिकुलम की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। द कोर करिकुलम इज द सेट ऑफ कॉमन कोर्सेज। ये कॉमन कोर्सेज का एक सेट है रिक्वायर्ड ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट्स, जो कि तमाम अंडर ग्रेजुएट्स की जानिब से रिक्वायर्ड होता है, एंड कंसीडर द नेसेसरी जनरल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स irrespective of their choice in major। तो बेसिकली ये कॉमन कोर्सेज का एक ऐसा सेट होता है जो कि अंडर ग्रेजुएट्स मतलब स्कूल लेवल पे ज़रूरत होता है। अगर कोर करिकुलम की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की बात की जाए इसमें जो कम्युनल लर्निंग है, कम्युनल मतलब कॉमन एक लर्निंग होती है स्टूडेंट्स के बीच में, with all students encountering the same text and issues at the same time of the core। कि स्टूडेंट्स को चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी आज मेरा थ्रोट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, कि इसमें कम्युनल लर्निंग होती है, कॉमन लर्निंग होती है, स्टूडेंट्स की इकट्ठे एक लर्निंग होती है जिसमें तमाम स्टूडेंट एक ही टेक्स्ट रीड कर रहे होते हैं और उन तमाम इश्यूज को डील कर रहे होते हैं जो कि उनको एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं एट द सेम टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कोर करिकुलम।
ये जो कोर करिकुलम है ये 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट में ना। ये जो लिबरल हायर एजुकेशन है उसमें कोर करिकुलम फाउंडिंग एक्सपीरियंस के नाम पे इसको जाना जाता है अमेरिका में। अगरचे कोर करिकुलम को स्टार्ट हुए ये चूंकि ये 20th सेंचुरी के स्टार्ट में हुआ था और अब 21st सेंचुरी चल रही है, तो 10 डेकेड्स हो चुके हैं, मीन 100 साल पहले कोर करिकुलम दुनिया में स्टार्ट हुआ था। एकेडमिकली ये बहुत रिगरस है, बहुत यूजफुल है और ये एग्जैक्ट करिकुलम है जो कि बच्चे की नीड्स को एड्रेस करता है। स्टूडेंट्स के लिए नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। कोर करिकुलम में ऑरल डिबेट्स भी हैं जो इंसान के उन तजर्बात से रेलिवेंट हैं जो कि इंसान करता रहता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? और इसका एक कम्युनिटी से क्या ताल्लुक हो सकता है? ह्यूमन एक्सपीरियंस कैसे इससे रिलेट करते हैं? और इसका जो मीनिंग है वो म्यूजिक और आर्ट में कैसे बनता है? हम क्या इसके बारे में सोचते हैं और हमारे लिए सबसे ज्यादा जानना अहम क्या है? कौन से रूल्स हमें गवर्न करने की जरूरत होती है? तो हैबिट्स ऑफ द माइंड जो हैं वो कोर करिकुलम में कल्टीवेट की जाती हैं। जहन में रखें कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अपनी आदत अच्छी करनी है तो अपनी सोच अच्छी कर लें। तो हैबिट्स ऑफ द माइंड, हमारे जो दिमाग की जो हैबिट्स होती हैं उनको इसमें कल्टीवेट करने की ज़रूरत होती है कोर करिकुलम में, ताकि एक क्रिटिकल और क्रिएटिव माइंड, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्डअप हो सके जो कि स्टूडेंट्स कॉलेज के बाद अप्लाई कर सकें और ताकि वो एक मीनिंगफुल, मानीखेज और एक यूजफुल ज़िंदगी गुजार सकें। अब कोर करिकुलम का स्पेशल एजुकेशन से क्या ताल्लुक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। स्पेशल एजुकेशन में कोर करिकुलम मोस्ट कॉमन करिकुलम है जो कि यूज किया जा रहा है। इसमें वो तमाम एरियाज शामिल हैं जो कि ऊपर मैंने मेंशन किया है। इसमें म्यूजिक भी शामिल है, वोकेशनल और ओरल डिस्कशन भी शामिल है, और ये सारी चीज़ें हम किसी के लिए करते हैं? स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के लिए करते हैं। ये जो करिकुलम है ये बच्चे की एजुकेशनल जो नीड्स होती हैं उनको एड्रेस करता है, खासकर वो बच्चे जो स्पेशल नीड्स का शिकार, जिनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं, या जो बच्चे डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं। खासकर वो स्टूडेंट जो विजुअल इम्पेयरमेंट में हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, फिजिकली, तो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी का शिकार जो बच्चे, उनके लिए हम लोग कोर करिकुलम यूज़ करते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो डेवलपमेंटल जो करिकुलम है वो स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। इसी तरह कोर करिकुलम स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट के साथ एसोसिएटेड है, या बाकी डिसेबिलिटी के साथ भी यही करिकुलम एसोसिएटेड है। इस वजह से जो कोर करिकुलम है वो एक ऐसा रास्ता है जो कि बच्चों को टीचिंग या इंस्ट्रक्शंस के लिए या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की फुलफिलमेंट के लिए ये रास्ता यूज़ किया जाता है। कौन से बच्चों के लिए? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। सो स्टूडेंट,
this was our discussion today about lecture number 10. I hope that you will have a nice learning today. If you have any questions, you may ask please in the comment box or at my WhatsApp number as well. So thank you very much. Take good care and good luck.